प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको इतिहास विषय के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के अंतर्गत बेराट संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। राजस्थान में कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का जन्म हुआ, उद्भव हुआ, विकास भी हुआ और कालांतर में उनका पतन भी हुआ। जैसे कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ सभ्यता, वैसे ही हमारे राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता बेराट सभ्यता संस्कृति भी राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में उसकी गणना की जाती है। आज मैं आपको सभ्यता और संस्कृतियों के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख बेराट संस्कृति के विषय के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। बेराट अथवा बेराट नगर जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेराट नगर के चारों ओर टीले हैं, जिनमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, बौमली की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता ये रही है कि ये बेराट संस्कृति या सभ्यता हमारे देश के अंदर कई सभ्यताओं का केंद्र रही है। बेराट सभ्यता और संस्कृति महाभारत कालीन सभ्यता का केंद्र स्थल भी रहा है। यहाँ पर महाभारत कालीन सभ्यता विकसित थी। यहाँ महाभारत कालीन बावड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। साथ ही साथ बेराट मौर्यकालीन सभ्यता का भी केंद्र स्थल रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जिसे गोल मंदिर के नाम से जाना जाता है, तथा अशोक के 2 स्तंभ भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बेराट संस्कृति की कई विशेषताएं रही है। उन विशेषताओं को हम सुविधा की दृष्टि से अलग अलग बिंदुओं में विभाजित करके उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वहाँ का भवन निर्माण। हर सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत भवन निर्माण एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है। उसी के अंतर्गत बेराट में भवन निर्माण के लिए मिट्टी की पकाई गई ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया है। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों, चबूतरों आदि के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। अधिकांश ईंटें 20 बाई 10 बाई पौने
3 इंच के आकार की है तथा फर्श के निर्माण में 26 बाई 26 इंच के आकार की वर्गाकार टाइलें काम में ली गई है। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो में मिली ईंटों के समान है। दूसरी विशेषता बेराट संस्कृति की वो है, वहाँ से हमें बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है। खुदाई में एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। इस मठ में 6-7 छोटे कमरे बने हुए हैं। मठ की दीवारें 10 इंच मोटी है और कमरों में आने जाने के मार्ग काफ़ी तंग है। गोदाम तथा चबूतरे इस मठ के अन्य भाग हैं। यहाँ से हमें मुद्राएं भी उत्खनन में प्राप्त हुई है। उन मुद्राओं के अंतर्गत चांदी की 36 मुद्राएं मिली है। इनमें से 8 पंचमार्क है तथा शेष 28 मुद्राएं यूनानी तथा भारतीय यूनानी शासकों की है। इन मुद्राओं की प्राप्ति से हम अध्ययन करके निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि इन क्षेत्र पर अर्थात बेराट पर यूनानी शासकों का कभी अधिकार रहा होगा, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन मुद्राओं से यह भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 इंच तक बना रहा। 50 ईस्वी तक, सॉरी इंच नहीं, 50 ईस्वी तक बना रहा। ये मुद्राएं एक कपड़े में बांधकर रखी गई थी। कपड़ा सूती था जिसे हाथ से बुना गया था। चौथी विशेषता जो बेराट संस्कृति की है वो है व्यापार। बीजक की पहाड़ी पर टकसाल की इमारत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। टकसाल से इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि बेराट नगर उस समय में व्यापार का केंद्र था। यहाँ यूनानी तथा भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मुद्राएं भी मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि यूनानी व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने आते थे। पांचवी जो विशेषता है यहाँ की वह है अशोक स्तंभ। यहाँ सम्राट अशोक के 2 स्तंभ भी मिले हैं। बीजक की पहाड़ी पर अशोक के स्तंभों के कई टुकड़े मिले हैं जो चुनार के पत्थर के हैं तथा पालिशदार है। कई सादा पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। अशोक स्तंभ के अवशेषों से सिंह आकृति के भी पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार यहाँ अशोक स्तंभ एक नहीं वरन 2 थे तथा दोनों के ही पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ
शर्मा प्रसिद्ध इतिहासकार की मान्यता है कि 510 से 540 ईस्वी के मध्य मिहिर कुल के आक्रमणों के दौरान इन स्तंभों को तोड़ा गया होगा। छठा जो यहाँ का प्रसिद्ध अवशेष है और जो बेराट संस्कृति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो है गौल मंदिर। बेराट में एक गौल मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मंदिर की फर्श ईंटों से निर्मित है तथा द्वार लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी के किवाड़ों की मजबूती करने के लिए उन्हें लोहे की कीलों तथा लोहे के कब्जों का उनके अंदर निर्माण में प्रयोग किया गया है। मंदिर के कुछ भागों की खुदाई से पूजा के पात्र, थालियाँ, मिट्टी के पक्षी, मूर्तियाँ, खप्पर, धूपदानी, थालियाँ आदि वस्तुएं मिली है। मंदिर का आधार एक नीचे वाले चबूतरे पर है। मंदिर की बाहरी दीवार भी ईंटों से बनी हुई है तथा मंदिर के चारों ओर 7 फुट चौड़ी गैलरी है। बेराट सभ्यता एवं संस्कृति की अगली विशेषताओं में यहाँ से प्राप्त मृदभांड है। खुदाई में यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वे अलंकृत है तथा उन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बने पूजा पात्र, लोटे, मटके, कटोरे, नाचते हुए पक्षी, कुंडियाँ, दीपक आदि भी प्राप्त हुई है। खुदाई से प्राप्त इन मृदभांडों से तत्कालीन संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इससे जन साधारण के रीति रिवाजों, कला, धर्म आदि का भी बोध होता है। यहाँ से जो अगली सभ्यता का बिंदु है वह है लोहे के उपकरण। बेराट के उत्खनन में लोहे व तांबे की वस्तुएं बनाने के औजार भी मिले हैं। बेराट में गोल मंदिर के लकड़ी के दरवाज़ों में लगी लोहे की कीलें तथा कब्जे सहित कई लोहे उपकरण यहाँ से मिले हैं। बेराट के उत्तर में 18 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुरा स्थित है। यहाँ लोहे से निर्मित कुल्हाड़ी, चाकू, छुरे आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की एक भट्टी भी मिली है। बेराट सभ्यता और संस्कृति में के जो निवासी थे वस्त्रों का प्रयोग करते थे और वहाँ पर वस्त्र उद्योग विकसित मात्रा में अवस्थित था। वहाँ जिस कपड़े में चांदी की मुद्राएं बंधी हुई मिली है वह सूती कपड़ा था जिसे हाथ से बुना गया था। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनने की कला में भी निपुण रहे होंगे। धर्म बेराट में प्राप्त बौद्ध
मठ तथा अशोक स्तंभ से ज्ञात होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। धीरे धीरे इस धर्म का ह्रास होता गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि बौद्ध धर्म तथा बौद्ध मठों का विनाश मिहिर कुल के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म के विनाश के लिए श्वेतहूण उत्तरदायी थे। मिहिर कुल भी हूणों का ही नेता था। अतः डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा दशरथ शर्मा के विचारों में साम्यता है। इस प्रकार ये राजस्थान की प्रमुख सभ्यता एवं संस्कृति बेराट सभ्यता के बारे में आपको ये संक्षिप्त जानकारी आपके अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए प्रस्तुत की गई है। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।